हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज मैं उन स्टूडेंट की क्वेरीज को इस वीडियो के थ्रू एंटरटेन कर रहा हूं जो कई बार हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर यूएससीएमए का स्कोप इन इंडिया, व्हाट इज द स्कोप ऑफ यूएससीएमए और यूएससीएमए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इंडिया का है वो किस तरीके से डिफरेंट है। सबसे पहले मैं बात गाइस आप लोगों से करूं, यूएससीएमए ये एक जो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोफेशन है और इसकी इंडिया में काफ़ी वैल्यू है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का कहना है कि सर इसका स्कोप बताइए, हम किन एरियाज़ में अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखिए, आप अगर एक बार यूएससीएमए को परस्यू कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मतलब नॉलेज है वो एक बीकॉम स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर यूएससीएमए के करिकुलम को देखें केवल 2 पार्ट है। तो इन 2 पार्ट में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लर्न करने वाले, रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी है, इंटरनल कंट्रोल के कंप्लायंसेस, यूएस गैप, आईएफआरएस, इंटरनल कंट्रोल, बजटिंग, प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इन दोनों पार्ट में कंटेंट को इतने ब्यूटीफुली मतलब कवर किया गया है आईएमए के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं जो यूएससीएमए का करिकुलम है वो स्पेसिफिकली इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। तो अगर आप एक बार यूएससीएमए को परस्यू कर लेते हैं सो कहीं ना कहीं आप एक मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक डिसीजन लेने वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं रेदर देन कि एक सिंपल अकाउंटेंट। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो केवल बीकॉम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ में उनको कुछ अच्छे डिजिग्नेशन में मिल जाए या वक्त मतलब उनको एमएनसीज हायर कर ले या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो गाइस देखिए, बीकॉम अगर मैं बात करूं इंडियन बीकॉम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, तो देखिए इंडियन बीकॉम में जनरली स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते। आप अपनी एग्ज़ाम को हार्डली 15 डेज 20 डेज बिफोर एग्ज़ाम पढ़ के जो पास प्रीवियस क्वेश्चंस करके पास हो जाते हैं, तो उनके पास वो इंडस्ट्री नॉलेज नहीं होता। क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट इंडिया में लैक कर रहा है। तो जब आपके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो कहीं ना कहीं जॉब में भी इश्यूज आते हैं। तो मेरा मानना है कि चाहे आप एसीसीए करें, डिप्लोमा इन आईएफआरएस करें, यूएससीपीए करें, यूएससीएमए करें, तो कहीं ना कहीं जब आपके पास एक इंटरनेशनल लेवल की प्रोफेशनल डिग्री होगी तो आपके रिज्यूमे में एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज और एमएनसीज में कहीं ना कहीं गेट ओपन हो जाते हैं। लेकिन एक बीकॉम स्टूडेंट 5 साल 7 साल 8 साल एक अकाउंटेंट की फील्ड में, बहुत सारे लोग जीएल में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं और दे वांट कि आप अपने करियर में प्रोग्रेस चाह रहे हैं। देखिए, आपको अगर प्रोग्रेस चाहिए तो आपको अपनी स्किल को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको मेरा मानना है 2021 का जनवरी मंथ है, आपको अपने एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ करना है तो कहीं ना कहीं 2 चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। एक तो आपको अपनी स्किल को इंप्रूव करना है और कीप लर्निंग। मैं आपको एक अगर सिंपल वर्ड में बात करूं कि अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको लर्निंग, एंडलेस लर्निंग, मतलब लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप कंटिन्यू लर्न करते जाते हैं, न्यू चीज़ों को सीखते जाते हैं, जैसे आप यूएससीएमए करिए, आईएफआरएस करिए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस करिए, शॉर्ट टर्म में अपने सर्टिफिकेट्स को अगर आप अपने जॉब को कंटिन्यू करते हुए करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जॉब के प्रोस्पेक्टिव्स भी अच्छे होते हैं और आपको एक अच्छे लेवल की कंपनी में प्लेसमेंट के ऑफर मिलते हैं। तो सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपका अच्छे लेवल पर प्लेसमेंट हो जाए तो आज की डेट में शॉर्ट टर्म लेवल पर 2 ही कोर्स हैं, डिप्लोमा इन आईएफआरएस और यूएससीएमए। बाकी कोर्सेस में 15 महीने से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन ये जो कोर्सेज हैं कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी दे देंगे और एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप प्लेसमेंट होगा। सोचिए अगर आप यूएससीएमए परस्यू करके किसी एमएनसी में प्लेस्ड हो जाते हैं सो फिर अपनी आगे एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, यूएससीपीए कर सकते हैं, एसीसीए परस्यू कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूएससीएमए इज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए, प्लानिंग एंड बजटिंग में आपका पैकेज लग सकता है, इंटरनल कंट्रोल में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपका हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल में हो सकता है, कॉस्ट मैनेजमेंट में हो सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो लॉट्स आप आईएमए की वेबसाइट पे जाके देखिए, 12 ऐसी कॉम्पिटेंसीज एरियाज हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपको यूएससीएमए को करने के बाद एक अच्छे लेवल की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। सो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 6 to 8 मंथ में ये कोर्स को आप परस्यू करके अपने, देखिए, एक तो नॉलेज इनहेंस
एनहेंसमेंट होगा, आपके पास इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज होगा, टेक्निकल आप अपडेट हो जाएंगे। देखिए नॉलेज से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बाद आप किसी भी कंपनी में अच्छे लेवल की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हो। ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से किसी कंपनी में जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उनका प्रमोशन ड्यू है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमसे करंट में पढ़ रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं, जिनके पास 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन दे आर लैकिंग क्रेडिबिलिटी। तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप USCMA करेंगे तो आपके पास एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट का डेजिग्नेशन आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन में आपको बहुत अच्छे लेवल पर क्या है USCMA में हेल्प मिल सकती है। तो गाइज अगर आप एक करियर काउंसलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने करियर में हमारे लिए USCMA बेटर है, ACCA बेटर है, USCPA बेटर है, क्या हमारे लिए करना चाहिए, तो आप नीचे लिखे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके स्किल असेसमेंट करने के बाद, आपके नॉलेज को असेस करने के बाद, आपकी करंट पोजीशन को असेस करने के बाद आपको सजेस्ट करते हैं कि विच प्रोफेशन इज बेटर फॉर यू। सो गाइज अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे नीचे से कॉन्टेक्ट कीजिए। वी विल गाइड यू, वी विल नॉट चार्ज एनी सिंगल रुपीज। हम आपको एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग देंगे और फिर आपको अच्छा लगता है सो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।